मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब कांग्रेस में हार का मंथन शुरू हो गया है। कमलनाथ ने सभी जीते व हारे कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जीते हुए हर प्रत्याशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल उठाया। वहीं कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सिर्फ पैसे और अधिकारियों का प्रयोग करके और छेड़छाड़ करके चुनाव जीती है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कई कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से धन बल का और प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग किया है और उसी आधार पे ये चुनाव जीतने का पूरी तरह से षड्यंत्र है। आपका जो डाक मत पत्र है उसका भी बहुत सारे जो अधिकारी कर्मचारी थे उसका सही ढंग से मतदान नहीं कर पाए। जिनका मतदान भी हुआ था हर जिले में उनको गलत लिफाफे भी दिए गए थे और उसकी वजह से भी डाक मत पत्र भी बहुत सारे रिजेक्ट हुए हैं। ईवीएम में भी कई जगह नंबर मैच नहीं किए, कई जगह जो है ना 99% ईवीएम मशीन की बैटरी रिचार्ज अगर काउंटिंग के समय दिखाए तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठता है। वोटिंग के दिन अगर दिन भर बैटरी उपयोग होती है और काउंटिंग के दिन 99% अगर बैटरी रिचार्ज दिखाती है तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा खेला हुआ है और ये चुनाव पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। जिस तरह से चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता के सर्वे में भी, भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, सबके सर्वे में भी कांग्रेस की सरकार बन रही थी। बराबरी का मध्य प्रदेश में खुद भी ये शो कर रहे थे और उसके बाद से जिस तरह से अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है। और इनसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, भाजपा के नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि निष्पक्ष चुनाव देश में संपन्न हो पाएगा। पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 करोड़ रुपए आरएसएस के माध्यम से दिए गए। लाडली बहना के खाते में चुनाव के दरमियान जिस तरह से सरकार द्वारा प्रचारित करके पैसे डाले गए वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। किसान सम्मान निधि का 17 तारीख को वोटिंग है, 15 तारीख को, 16 तारीख को खाते में पैसे डाले जाते हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या की गई है। जिस तरह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ असंतोष था, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं और लोग आश्चर्यचकित थे, मतदाता भी आश्चर्यचकित थे, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी भी आश्चर्यचकित हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता भी आश्चर्यचकित हैं। देखिए, जिस तरीके से एक निर्णय आया है, कहीं भी लोगों की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है। चाहे जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे ये मध्य प्रदेश की आवाम हो, उसके विपरीत नतीजे दिख रहे हैं। और जिस तरह की परिस्थितियों के साथ, क्योंकि जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, ना कोई सर्वे, ना कोई चीजें, कहीं भी इस तरह का जो हुआ है, एक बड़ा उलटफेर का परिणाम आया। कहीं ना कहीं उसके ऊपर चिंतन और मनन आज रखा गया है। आपके सामने जो इंसान लड़ रहा था बीजेपी का, तो ये सुना है कि बाहर के ऊपर जा रहा है। बाहर अंदर अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। जीते हैं तो बधाई तो है उनको, मतलब ये तो उस बात के ऊपर कहीं भी अब क्या कहें, क्योंकि विपक्ष के तौर पे क्या भूमिका रही है? देखिए, विपक्ष के तौर पे हम हमेशा जनता की आवाज को ताकत से उठाते रहे, फिर ताकत से उठाते रहेंगे। जिन मुद्दों के ऊपर इन्होंने कहा है कि 2700 रुपए किसान को गेहूं के दाम देने का काम करेंगे, हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उस निर्णय को ले। 3000 तक बेचने को करने को इन्होंने कहा था, उसको निर्णय को पहली कैबिनेट में करने का करें। और जिस तरीके से जो छोटी बहनें उनके साथ कहा था 500 450 रुपए में गैस की टंकी कहा था, ये निर्णय पहले उसमें लेना चाहिए। अब आए हैं, जैसे भी आए हैं, अगर सत्ता में है तो पहले वो निर्णय को लें, तो सड़क पे हमारा संघर्ष जारी है। आगामी लोकसभा को लेकर फिर क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी की पूर्ण रूप से तैयारी और उसी की समीक्षा बैठक के साथ, उसी की तैयारियों के लिए लोकसभा में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और देखेंगे कि जनता इनको जो इन्होंने वादे पूरे नहीं करे हैं, तो अब जनता इनको जवाब भी देने का। नहीं, कोई तालमेल में कमी नहीं थी। ये तो काला धन, बहुत सारा काला धन खर्च हुआ है
आप कल्पना नहीं कर सकते कितना काला धन खर्च हुआ है। काला धन कहाँ रखा हुआ? ये तो उनसे पूछिए भाई, ईडी से पूछिए, इनकम टैक्स से पूछिए, वहाँ छापे क्यों नहीं मार रहे हैं? ये काला धन चुनाव में कहाँ से आ रहा है? कहाँ ईडी, कहाँ इनकम टैक्स? ईवीएम भी कहीं का कारण रही सर? ईवीएम का कारण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसा बांटा गया है, लोगों को गरीबी का फायदा उठाया गया है, वोट खरीदे गए हैं, ये कारण। सर मंदिरों में पैसा रखा? मंदिरों में रखा, नाले से लोटा भर के कह रहे गंगा जल, गंगा जी की सौं खाओ, जी क्या गंगा जी का अपमान नहीं है? और मंदिर में पैसा रख के वोट मांगना क्या भगवान का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म की आस्था का अपमान नहीं है? किस तरह का हिंदू धर्म की बात करते? तो आपने शिकायत करी थी सर? क्या अरे कौन सुनने वाला है? खूब शिकायत करी, पकड़े हमने पैसे बांटने वालों को। सर ये मंदिर का पैसा निकाल के चुनाव लड़ा है? मंदिर में काला धन रख के चुनाव लड़ा है, मेरे पास प्रमाण है, कोई आए तो बताऊं उसको। बताया चुनाव आयोग का, क्या किया चुनाव आयोग? कुछ नहीं है, बिके हुए हैं सब लोग। कांग्रेस को क्या लीडरशिप चेंज की एक जरूरत है? अब ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, लेकिन आगे लाना चाहिए। अब ये किसी को भी वो पार्टी तय करेगी क्या जो करना है, वो बैठेंगे हम लोग। बहुत बहुत